राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक कंजूस बुढ़िया और भगवान शंकर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह हर वक्त महादेव के नाम की माला जपती रहती थी, उनकी पूजा अर्चना करती। पर उसमें एक बुराई थी, वह बहुत कंजूस थी। किसी को रोटी का एक टुकड़ा भी दान नहीं देती थी। दान करना उसके स्वभाव में नहीं था। उसके पड़ोसी जब उससे कहते कि अब माँ अपना परलोक सुधारने के लिए दान पुण्य किया करो, तो बुढ़िया जवाब में कहती, मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मुझे दान पुण्य करने की क्या जरूरत है, मेरे लिए तो शिवलोक के द्वार खुले हुए हैं। अपने अहंकार में चूर बुढ़िया नहीं जानती थी कि किसी भी धर्म में दान पुण्य का बहुत महत्व है और किसी भी भूखे प्राणी को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। जब पड़ोसियों की बात बुढ़िया ध्यान नहीं देती तो स्वयं भोलेनाथ ने यह बीड़ा उठाया। उन्होंने सोचा, बूढ़ी अम्मा मेरी भक्त है, यदि मैंने उसे सही मार्ग नहीं दिखाया तो मेरे भक्तों का मेरे से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा सोचकर भोलेनाथ ने गरीब भिखारी का वेश बनाया और अम्मा के घर पहुंच गए। और दरवाजा खटखटाने पर अम्मा ने दरवाजा खोला तो अम्मा ने एक भिखारी को खड़ा पाया। उसने भिखारी को कहा, बाबा मैं व्यस्त हूँ, मेरा सारा काम काज पड़ा है, तुम बाद में आना। भोलेनाथ वापस चले गए। कुछ घंटों के बाद पुनः अम्मा के घर पधारे। माई कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ। अम्मा ने फिर बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। भोलेनाथ ने भी हार नहीं मानी। वो रात्रि के समय फिर आकर दरवाजा खटखटाने लगे। अम्मा का दिल अभी भी नहीं पसीजा। वो कहने लगी, बाबा सारा भोजन खत्म हो गया है, माफ कर दो, कुछ नहीं बचा है, बाद में आना। भोलेनाथ फिर से निराश होकर लौट आए, लेकिन उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी। अगली सुबह फिर से वह घर पहुंच गए और कहने लगे, कुछ खाने को दे दो माई, माई कुछ बचा हो तो दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ तो दया करो। फिर से भिखारी को देखकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध आ गया। वह जलीकट्टी सुनाने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, क्यों बार बार आ जाते हो, कुछ नहीं है बोला ना। इस तरह से महादेव वापस चले गए। कुछ दिनों बाद अम्मा का जीवन काल समाप्त होने को आया। यमलोक से 2 यमदूत उन्हें लेने आ गए। उन्हें देखकर बूढ़ी अम्मा कहने लगी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, मुझे तो शिवलोक जाना है, मैं तो रोज सुबह शाम भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। यमदूत बोले कि केवल शिव जी की पूजा करने से कुछ नहीं होता है, साथ में कुछ अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। तूने कौन सा पुण्य का काम किया है? अम्मा हताश होकर बोली, ठीक है, पर मुझे एक बार महादेव जी के दर्शन तो करवा दो। यमदूत बोले, अच्छा ठीक है, और अम्मा को लेकर शिवलोक पहुंच गए। महादेव को देखते ही अम्मा उनके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, प्रभु मैं तो दिन रात आपके नाम की माला जपती हूँ, फिर मुझे शिवलोक में प्रवेश का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता? महादेव ने उन्हें समझाते हुए कहा, अम्मा तुमने मेरी भक्ति तो बहुत की, पर ये काफी नहीं है। दान पुण्य करना भी सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन तुमने अपने जीवन काल में अन्न का एक दाना भी दान नहीं दिया है, किसी भूखे को भोजन नहीं कराया है। मैं तेरे द्वार से 4 बार वापस आया हूँ, तूने हर बार बहाना बनाकर मुझे टरका दिया। तेरी कंजूसी ही तेरे शिवलोक में बाधा बनी है। अम्मा की आंखों में पानी झरझर बहने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था, एक मौका दे दीजिए। महादेव को उसके ऊपर दया आ गई और बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक अवसर देता हूँ, तू वापस धरती पर जा और पुण्य का कार्य कर। 7 दिन का समय है तेरे पास, इस अवधि का जितना उपयोग कर सकती है कर ले। बुढ़िया खुश होकर अपने पुराने शरीर धरती पर अपने पुराने घर में लौट आई। अब तो उसका जीवन ही बदल गया था। वह रोज दान पुण्य करने लगी। कोई भी भिखारी उसके दरवाजे पर आता तो पूड़ी हलवा तरह तरह के पकवान बनाकर प्रेम से खिलाती। रोज अच्छा भोजन कराकर मार्ग में बैठे भिखारियों को बांटने जाती। 1 सप्ताह तक बुढ़िया ने खूब पुण्य कमाया। मरने से पहले घर के सभी वस्त्र, बर्तन, वस्त्र, अनाज, यहाँ तक कि सोने के गहने भी सब लोगों को बांट दिए। मृत्यु का समय आते ही उसने देह त्याग किया और शिवलोक को चली गई। इस तरह भोलेनाथ ने कंजूस बुढ़िया का जीवन बदल दिया। प्रिय भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए। फिर हम एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए राधे राधे।